जैसे ही यूपी का चुनाव पास आया, राकेश टिकैत का चुनावी एजेंडा सामने आ गया है। चुनावी एजेंडे के तहत राकेश टिकैत ने ये घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो चुनावी घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि हम 2022 तक किसानों की आय डबल करेंगे। राकेश टिकैत कहते हैं कि उनके पास केवल जो है अभी ये 35 दिन बचे हैं और जनवरी आ गई है। 35 दिन बाद किसानों की आय डबल होती नहीं दिखती और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी एजेंडे यानी घोषणा पत्र के मुद्दे पर घेरेंगे। वो कहते हैं हमारी मांग में एक मांग और जुड़ जाएगी। राकेश टिकैत जी क्या ये बताएंगे कि बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र को वो अपनी यूनियन की मांग में कैसे शामिल कर सकते हैं? क्या उनकी मांग में जब चुनाव हो रहे थे एमएसपी की गारंटी थी? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो एमएसपी की गारंटी देंगे, तो आप एमएसपी पे क्यों अड़े हो? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय क्या अपने घोषणा पत्र में 3 कृषि बिल की बात की थी? किसानों का हित समझा, लाए, जिसको वापस कर लिया। तब आप चुनाव पास आते जा रहे हैं तो आपसे जब पत्रकार पूछ रहे हैं कि 2022 का यूपी का चुनाव, इसमें आपकी क्या भूमिका होगी, तो कहते हैं आचार संहिता लगने दो तब बताएंगे। इसका मतलब पता क्या है? आचार संहिता लग जाएगी तो आप सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास जो मुख्यमंत्री की पावर है वो पावर उनके पास ना रहकर चुनाव आयोग के पास आ जाएगी और फिर जो उनके पुलिस के अफसर हैं वो मनमर्जी से इधर उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी जो आपके ऊपर बुलडोजर चला सकते थे योगी आदित्यनाथ, उनकी बुलडोजर चलाने वाली ताकत खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग ऐसा करेगा नहीं। तब आप मनमर्जी से राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और इसलिए आप चुनाव आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहे हैं। क्या करेंगे? जो करेंगे वो पहले से पता है, क्योंकि आप राकेश टिकैत जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोकदल के आप निशान पर चुनाव लड़ चुके हैं। किसको नहीं पता कि आप राष्ट्रीय लोकदल के एजेंट हैं, आप उनके सदस्य हैं और आपका जो आधार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो लोकदल ही है। तो लोकदल का आज की डेट में समाजवादी पार्टी से समझौता हो चुका है। तो जब समझौता हो गया तो तय हो गया कि समाजवादी पार्टी और लोकदल एक हो गई। उसी से समझौता हो गया है आम आदमी पार्टी का। इसका मतलब अब समझ में आ गया कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी किसान आंदोलनकारियों के लिए टेंट लगा रहे थे, गद्दे बिछा रहे थे, उनका मकसद क्या था? उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में समझौता करेंगे, मिल गए। तो एजेंडा साफ हो रहा है। तो आपका एजेंडा साफ हो रहा है। आप नई नई मांगे बढ़ाते जा रहे हो कि हमारा एमएसपी पर गारंटी दो। एमएसपी पर गारंटी आप कब मांग रहे थे? 3 कृषि बिल आए, कृषि बिलों को वापसी कराने के नाम पर आपने आंदोलन किया। 3 कृषि बिल वापसी की प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, लेकिन आपको लगा, उम्मीद तो थी नहीं कि वापसी हो जाएंगे। मोदी जी जैसा सशक्त व्यक्ति, लोह पुरुष, वो माफ़ी मांग लेगा, उम्मीद थी नहीं और इसलिए मांग रखी थी। मोदी जी माफ़ी मांगे। आज आप कहते हो 700 किसान मर गए। कभी कोई 650 बताता है, कोई 700 बताता है, कोई 900 बताता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चलो 700 आपके आंकड़े को मान लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ शहीद कौन होता है? जो बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ता है। इस तरह से अगर किसी आंदोलन में बैठे हुए और सरकार के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि हाईवे को घेर कर बैठना, रोड को ऊपर बैठना, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आप इस तरह से आंदोलन नहीं चला सकते, देश में अराजकता नहीं फैला सकते कि जब चाहो आप जहां चाहो हाईवे घेर लोगे। तब ऐसे में जो जिस तरह के आंदोलन आपने चलाए, ये आंदोलन चलाना आपकी इच्छा है, आपका काम है। आप किसान यूनियन चलाते हैं तो आपका काम है। इस देश में लाखों यूनियन चलती हैं, मजदूर यूनियन चलती है, दिहाड़ी मजदूर कामगार चलती है, भट्टा मजदूर की चलती है, बहुत सारे लोगों की चलती है। तो वो हड़ताल करते हैं मांग कराने के लिए। लेकिन जब उस आंदोलन में बैठा हुआ व्यक्ति कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो शहीद कहलाता है? कहाँ आज तक शहीद के नाम पर अब तक देश की आज़ादी से और 2014 तक मोदी सरकार जब तक आई है,
क्या किसी इस तरह के धरने प्रदर्शन में सरकार के विरुद्ध धरना हो रहा हो या किसी के पक्ष में हो रहा हो, मुद्दा वो नहीं है। क्या किसी ऐसे स्वाभाविक मौत से मरे हुए व्यक्ति को शहीद का दर्जा, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? जो इस देश पर कुर्बान होते हैं, जो इस देश पर शहीद होते हैं, उनको किसको कहा जाता है शहीद? जो देश के लिए लड़ता मरता है, देश के लिए रक्षा में अपनी प्राणों की आहुति लगा देता है, उसको कहते हैं शहीद। उसको कहते हैं देश के ऊपर बलिदान होना। जो देश के ऊपर बलिदान हुआ, आप उसकी तुलना ऐसे किसान आंदोलन में कर रहे हो जहां शराब चल रही है, जहां एसी वाली ट्रॉलियां लगी हुई हैं, जहां खालिस्तानी मूवमेंट का कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कुछ मामलों में। आप उसकी तुलना अगर बलिदान सैनिकों से कर रहे हो तो ये बलिदान हुए देश के ऊपर शहीदों का अपमान है। और राकेश टिकैत जी और आपके जैसे नेता, उनसे मैं विनम्र पूर्वक कहना चाहता हूं कि आपको देश के सैनिकों का, शहादत का, बलिदान का अपमान करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे लोगों की तुलना देश के बलिदानी सैनिकों से करें। लेकिन आपने उनको बार बार शहीद शहीद शहीद, और अब मुआवजा मांग रहे हो। देश का जवान जब बॉर्डर पर दुश्मन देश से आ रही गोली का शिकार होकर बलिदान होता है, क्या आपने सुना कि इस देश के सैनिक के परिवार वालों ने कभी कहा हो सरकार हमारे जो लड़का मर गया है, वो जो शहीद हुआ है, देश के ऊपर बलिदान हुआ है, उसको मुआवजा दे, उसको सरकारी नौकरी दे, उसको 1 करोड़ देना चाहिए? क्योंकि जो देश के लिए लड़ रहा है, जो देश की सीमा पर बैठा है, जो अपनी जवानी को देश के लिए लगा रहा है, जो देश के दुश्मनों से टक्कर ले रहा है, उसको सरकार को 1 करोड़ देना चाहिए, उसके परिवार को एक को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। ये मैं सहमत हूं, क्योंकि जिस परिवार ने अपना बेटा खो दिया, उसका आगे क्या चलेगा? उसको सरकार को मदद करनी चाहिए। उसके लिए कोई मांग उठाए, मैं साथ हूं, मैं साथ हूं। लेकिन आप उसके लिए मांग नहीं करोगे। मांग की जा रही है किसके लिए? सारे राजनीतिक दल जो इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर या और देश में जगह जगह बवाल काट रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि 1 करोड़ दो, सरकारी नौकरी दो। ये हमारा मुद्दा बन गया है, तो बनाओ मुद्दा। आपके पास इसी तरह के मुद्दे हैं। देशभक्ति का मुद्दा तो आप बना नहीं सकते। देश के सैनिक का बलिदान के ऊपर आपका कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपके पीछे जो कांग्रेस पार्टी है, जो आपको चला रही है कठपुतली की तरह, उस कांग्रेस का मुद्दा कभी भी देश का सैनिक रहा ही नहीं है। और आपको बताएं, रहा किसान भी नहीं है। ना जय जवान कभी कांग्रेस ने किया, ना जय किसान कांग्रेस ने कभी किया। नहीं तो इन दोनों की हालत ऐसी ना होती जो आज है। जवानों की हालत आज जिस स्थिति में है कि वो पे स्केल और 1 रैंक 1 पेंशन योजना, वो सब की सब मोदी को करनी पड़ी है। आपने क्या किया? आपने सिवा अपमान के और कुछ नहीं किया। 26/11 का हमला होता है, हमारा देश रक्षा करने के लिए हमारी सेना, हमारे कमांडो, याद है आपको राकेश टिकैत जी, कभी पूछा आपने किसी कांग्रेसी से, किसी ये राजनीतिक दलों से कि 26/11 का मुंबई का हमला हुआ, कमांडो चंडीगढ़ में हवाई जहाज में तैयार, लेकिन उनको दिल्ली में उतरना पड़ा जबरदस्ती, क्योंकि उस समय के जो गृह मंत्री थे कांग्रेसी, उनको लेके जाना था यहाँ से शिवराज पाटिल को। 10 घंटे कमांडो ने इंतजार किया और नतीजा क्या हुआ? हमारे देश के महाराष्ट्र के पुलिसकर्मी मारे गए। वो हुए बलिदान, मारे नहीं गए, बलिदान हुए। किसने मारा? आतंकवादियों ने। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो बलिदान हुए थे इसलिए हुए कि कमांडो टाइम पे नहीं पहुंचे। उसके बारे में आज तक आपने कोई सवाल नहीं उठाया, ना उठाओगे, क्योंकि आपके एजेंडे में फिट नहीं होता। आपको तो कांग्रेस ने बिठाया है, ये आंदोलन सब ये चल रहा है। तो आज आप अपनी मांग बढ़ा रहे हो और सरकार से कहते हो कि ये जो मरे हैं किसान, इनको शहीद बोल रहे हो। बोलिए, आपका अधिकार है, आप कुछ भी बोलिए। लेकिन आप कुल मिलाकर, आपका यदि सच्चे मन में, हृदय में उनके लिए दुख है, दर्द है, आप उन किसानों की मदद करो। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, इसमें जब एसी की ट्रॉली लगा सकते हो, 10-10 लाख रुपए का म्यूजिक सिस्टम ट्रॉलियों में लगा हुआ है, और 1-1 हज़ार बीघा पंजाब में किसान है ऐसे जो आपके साथ आंदोलन में बैठे हुए हैं। दिलाओ ना चन्नी गवर्नमेंट से। कौन मना कर रहा है? कांग्रेस की सरकार है, और आपकी तो राहुल गांधी मानता है, एक ही हो सारे। तो दिला दो चरणजीत सिंह चन्नी से, दिलाओ केजरीवाल जी से,
1-1 करोड़ दिवाओ, 2-2 करोड़ दिवाओ भाई, क्या दिक्कत है? कोई देश में मना नहीं करेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। लेकिन आपका चेहरा असली सामने आ चुका है। अब जैसे जैसे चुनाव आएंगे ये मुखटा उतरता जाएगा। आपने घोषणा कर दी है, मैं पहले ही एडवांस में बता रहा हूं कि आप ये कहते रहेंगे कि हम चुनाव में नहीं उतर रहे, लेकिन आप अपने कैंडिडेटों को टिकट दिलाओगे लोकदल के जरिए, आम आदमी पार्टी के जरिए, इनडायरेक्ट रूप में। आप सत्ता में आना चाहते हैं यूपी की, और सपना देख रहे हैं मोदी जी को हराने का 2024 के चुनाव में। जनता सब समझ रही है, आपको अच्छा खासा सबक सिखाएगी, और आप देखते रहिए, आपकी ये मांग बढ़ाते रहिए, लिस्ट बढ़ाते रहिए, बोलने में क्या जाता है। लेकिन जनता का जो आक्रोश है वो एक दिन ज्वालामुखी बनकर फूटने वाला है, जब आपके लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। वंदे मातरम।